शिवलिंग का रहस्य आप सबकी एक इच्छा रहती होगी, एक आंतरिक इच्छा रहती होगी कि शिवलिंग के रहस्य के बारे में जाने। हर सनातनी को शिवलिंग के रहस्य को जान लेना चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं जो भगवान शिव के बारे में ना जानता हो। हम शिवलिंग की पूजा तो करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये नहीं जानते कि शिवलिंग का वास्तविक स्वरूप क्या है। शिवलिंग क्यों पूजनीय है? शिवलिंग का आकार ऐसा ही क्यों है? शिवलिंग का मतलब जानिए। शिवलिंग क्या है? क्या परम शुद्ध चेतना या फिर निशान? परमेश्वर है या फिर चिन्ह? या परम तत्व है या परम लक्षण प्रतीक? शिवलिंग का अर्थ परम तत्व या चिन्ह का प्रतीक। प्रजनन के लिए शिश्न शब्द का प्रयोग होता है, लिंग का नहीं। अतः लिंग के बारे में जाने। और ब्रह्मांड के अंदर लिंग ज्योतिर्रूप में जाना जाता है, एक ज्योति के रूप में जाना जाता है। पूरे संसार में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनके बारे में आप जानते होंगे। तो मैं एक बार आपको बताना चाहती हूं कि 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उन्हें समझ लें, वो कहां कहां पर हैं उन्हें जान लें। नंबर 1 पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में है। मल्लिकार्जुन शैल पर्वत पर आंध्र प्रदेश में है। नंबर 3 पर नागेश्वरम द्वारका गुजरात में है। नंबर 4 पर विश्वनाथ काशी वाराणसी में है। नंबर 5 पर बैजनाथ देवघर झारखंड में है। भीमाशंकर पुणे में है, महाराष्ट्र में। घुसमेश्वर एलोरा में है, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में है। नंबर 8 पर केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, उत्तराखंड में। 9 पर ओमकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश में है। त्र्यंबकेश्वर नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में है। महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में है। सोमनाथ गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। तो अब हमने जो ज्योतिर्लिंग के 12 स्थानों के बारे में जाना, तो अब रहस्य भी जान लीजिए। शून्य आकाश और अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वलिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती हुई धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड और ब्रह्मांडीय गतिमान जो है उसकी धुरी है लिंग। भगवान शिव का निराकार रूप है शिवलिंग। शिवलिंग की पूजा कब प्रारंभ हुई, और ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रारंभ में हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन था भी या नहीं था। ये बात इससे सिद्ध होती है कि भगवान शिव के इस रूप की पूजा का प्रचलन का रहस्य क्या है, ये जानना भी जरूरी है। भगवान शिव को मूर्ति पूजा में आखिर इसी रूप में क्यों पूजा जाने लगा, आओ जाने। शिवलिंग का अर्थ अनंत होता है, यानी जिसका अंत भी नहीं और कोई शुरुआत भी नहीं है, जो हमेशा के लिए है और हमेशा से था। शिवलिंग का अर्थ गलत अर्थ भाषा में, क्योंकि शिवलिंग का कई लोग गलत तरह से उसका अर्थ निकालते हैं। भ्रमित लोगों के द्वारा पुराने धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने के बाद अंग्रेजों द्वारा इसकी गलत व्याख्या हुई। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अनेक अनेक अर्थ होते हैं। यदि हम हिंदी के एक शब्द को ले, जैसे सूत्र को ही ले लीजिए। सूत्र मीन्स डोरी, धागा, गंतव्य या फिर कोई भाषा।
या फिर लेखा भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय, चिन्ह, निशानी, गुण आदि हैं। धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो और उसी में लय होने के कारण ही उसे लिंग कहा गया है तथा कई अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ लिंग। ब्रह्मांड में दो ही चीजें होती हैं, ऊर्जा और पदार्थ। पदार्थ से हमारा शरीर निर्मित है और आत्मा हमारी ऊर्जा है। आत्मा हमारी क्या है? हमारी आत्मा ऊर्जा है। तो इसी प्रकार से हम जो प्रकृति है उसे पदार्थ मानते हैं और शिव को ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं। अब शिवलिंग के बारे में और कुछ जानिए। जैसे मैं आपको बताती जा रही हूं, आपकी जिज्ञासा हो रही होगी कि उसकी तह तक जाने की। जिस प्रकार से शिव और शक्ति को जानना यानी पुरुष और प्रकृति को जानना है, जिस प्रकार से पुराणों में कहते हैं कि शिव और शक्ति, वेद कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति, लेकिन विज्ञान कहता है कि एनर्जी, गॉड एनर्जी है। विज्ञान कहता है कि गॉड पर विश्वास, जो विज्ञान है वो गॉड पर विश्वास नहीं करता। वह कहता है कि प्रकृति यानी सभी भौतिक पदार्थ एनर्जी ही है और विज्ञान ने हमें सूत्र दिया है EY_mc2। विज्ञान का ये भी कहना है कि प्रकृति ऑटोमेटिक है, यह दिन रात जन्म मृत्यु सब प्रकृति ही करती है, ईश्वर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जबकि हमारा वैदिक धर्म कहता है कि यदि प्रकृति ऑटोमेटिक है तो उसे ऑटोमेटिक बनाने वाला भी कोई होगा। सृष्टि निर्माण के बारे में विज्ञान हमें बिग बैंग की थ्योरी देता है। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है कि सृष्टि निर्माण के बारे में विज्ञान हमें बिग बैंग की थ्योरी देता है, लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था, यहां आकर विज्ञान चुप हो जाता है। विज्ञान इसका भी खुलासा नहीं करता कि बिना आकाश के यानी बिना स्पेस के कोई चीज कैसे संभव हो सकती है। वैदिक धर्म में बिग बैंग से पहले क्या था उसकी बात भी कही गई है। अब हम प्रकृति की बातें करते हैं। प्रकृति का मतलब ये नहीं है कि प्रकृति का मतलब होता है कि प्र और जमा कृति, प्रकृति यानी प्रकृति से पहले थी वही प्रकृति कहलाती ही है। प्रकृति में पैदा करने की शक्ति थी, वह जो चाहे पैदा कर सकती थी और कर सकती है। इसलिए प्रकृति को सर्वगर्भीय कहा जाता है, सर्वगर्भीय कहा जाता है। जो चीज संसार में पैदा होगी वह प्रकृति से होगी, जो चीज जहां नहीं है वह पैदा नहीं हो सकती। यह वेदों में हजारों साल पहले ही लिख दिया गया था। जो चीज जहां नहीं है वो वहां पर पैदा नहीं हो सकती। इसीलिए कहा जाता है कि नास्तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते स्तः, कि जो चीज जहां नहीं है वो वहां से निकल ही नहीं सकती। प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, सर्जन, पालन और विनाश। जब ये तीनों स्थिति सम होती हैं तो कोई चीज पैदा हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति में जड़ता है। कोई चीज पैदा हो
इसलिए प्रकृति में चैतन्यता होना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकृति को रुकावटें करता है, इस प्रकृति को रुकावट कोई चीज नहीं करती है, बस उसे ऊर्जा की जरूरत है। और उस प्रकृति को एक्टिवेट कौन करता है? पुरुष, यानी शुद्ध चेतना, जिसको हम शिव तत्व कहते हैं। और इसमें जड़ता नहीं है, भौतिकता भी नहीं है, अपरिवर्तनीय है। कोई भी परिवर्तन या बदलाव पॉसिबल नहीं है। वह जैसा है, जब से है, तब से वैसा ही है। शुद्ध चेतना, शुद्ध प्रकाश। अब प्रकृति ये चाहती है कि मैं अपने आप को प्रकट करूं। मेरे अंदर शक्ति है प्रकट करने की, लेकिन कैसे करूं? क्योंकि चेतना नहीं है, रास्ता पता नहीं है, ऑटोमेटिकता नहीं है। और वह पुरुष सोचता है कि मैं किसके माध्यम से अपने आप को जानूं, यानी चेतना को जानूं। फिर पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है तो सब कुछ प्रकट होने लगता है, सर्जन होने लगता है, अणुओं का मटेरियल बनने लगता है, अणु आपस में जुड़ने लगते हैं, ब्रह्मांड बनने लगते हैं, देवी देवता उत्पन्न होने लगते हैं, जीव सृष्टि जन्म लेने लगती है, दिन और रात होने लगते हैं, और ये सारी सृष्टि बनने लगती है। और इसे बनाने वाला वही शिव तत्व है, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति। शिव और शक्ति को सिमुलाइज करने के लिए शिवलिंग का सर्जन हुआ। अब ये याद रहे कि शिव कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस सृष्टि में निवास करता हो। शिव चेतना की परम अभिव्यक्ति है, जिसके आगे कोई विभाज्यता नहीं है। एक अस्तित्वहीन अस्तित्व है, नाम और रूप से परे अस्तित्व है। और इस निर्गुण अनंत को ही शिवलिंग के माध्यम से दर्शाया जाता है। उस अनंत को ही, इस बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है कि उस अनंत को ही शिवलिंग के माध्यम से दर्शाया जाता है। और इसी अनंत चेतना को सगुण रूप से भगवान शंकर के रूप में दर्शाया जाता है। निर्गुण ब्रह्म शिवलिंग, निर्गुण ब्रह्म शिवलिंग तो सगुण ब्रह्म शंकर के रूप में है और निर्गुण शिवलिंग के रूप में है। शिवलिंग का आकार ऐसा ही क्यों है? शिवलिंग के रूप में तथा फिर हम प्रकृति को कैसे चिन्हित कर सकते हैं? अगर हम प्रकृति को पत्तियों के रूप में दर्शाते हैं तो सब प्राणी छूट जाते हैं। यदि मनुष्य रूप में दर्शाते हैं तो भी पूर्ण रूप से नहीं दर्शा पाते, क्योंकि प्रकृति अनंत है, विशाल है, और विशालता को दर्शाने के लिए भी विशालता चाहिए। जैसे कि प्रकृति और ब्रह्मांड के रूप में दर्शन स्टिक है, क्योंकि उसमें प्रकृति के ज्यादातर सारे गुण प्रमाणित हो जाते हैं। और शिवलिंग के जो नीचे का हिस्सा है वह प्रकृति है, जो ब्रह्मांड के आकार व भौतिक जगत को दर्शाती है। शिवलिंग का ऊपर वाला हिस्सा ऐसा क्यों बनाया गया? हम आज भी जब शुद्ध चेतना को दर्शाते हैं तो एक ज्योति के रूप में दर्शाते हैं, और इस शुद्ध चेतना शिव तत्व को किसी और रूप में दर्शा ही नहीं सकते। और जो 12 स्वयंभू लिंग हैं जो मैंने आपको शुरू में बताए, उन्हें भी ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और श्वेत रूप ज्योति होने के कारण ही भगवान शिव को कर्पूर गौरम
गोरे वर्ण के कहा जाता है। और फिर शिव और प्रकृति के इन रूपों को पत्थर पर उकेरा गया, हमारे सामने आया, वह है शिवलिंग। अब हम जानते हैं कि शिवलिंग क्यों पूजनीय है और हमें क्या ज्ञान मिलता है। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती का प्रतीक है और शिवलिंग से परे कोई चीज हो ही नहीं सकती। इसकी ब्रह्मा विष्णु शंकर शिवलिंग में ही निहित हैं और शिवलिंग का पूजन कर लेने से सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। जब हम पूरे भाव के साथ शिवलिंग को नमन कर रहे होते हैं तो उस शुद्ध चेतना को भी नमन कर रहे होते हैं। जिस प्रकार शिव सभी जगह रहने के बाद भी कहीं लिप्त नहीं होते, उसी प्रकार हमें भी प्रकृति में यानी इस प्रकृति रूपी शरीर में माया जाल में नहीं फंसना चाहिए। हमें जीव से शिव बनने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना चाहिए। जब तब कभी प्रलय हो, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, शिवलिंग फिर भी रहेगा, फिर से सर्जन करने के लिए फिर भी शिवलिंग रहेगा। वो कभी नष्ट ना होने वाली ऊर्जा है, कभी भी नष्ट ना होने वाला स्तंभ है। ओम नमः शिवाय।